राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से यहाँ पे एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है कि आप लोगों को अब किया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो किन को फिफ्थ सेमेस्टर में किया जाएगा, किन विद्यार्थियों के रूल में चेंजेज हुआ है, किन विद्यार्थियों के बोनस मार्क मिलेंगे और नॉन कॉलेज वाले फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे या नहीं होंगे, मतलब किन विद्यार्थियों को आखिरकार फिफ्थ सेमेस्टर में किया जा रहा है, यहीं पर इस चीज़ का अपना डिस्कशन रहेगा कंप्लीट। रूल पहले क्या था, अब रूल में क्या चेंजेज हुआ है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि किन विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन है। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे कि किन किन को यहाँ पे बोनस मार्क मिलने वाले हैं और किन विद्यार्थियों के रूल को चेंज किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को राहत दी गई है। इस चीज़ को लेकर ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या आया है कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जो आप प्रवेश नहीं ले रहे थे, आप प्रवेश ले सकते हैं। अब एक चीज़ जो इन्होंने ये दिया है कि 10 दिसंबर तक आपकी आवेदन प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी है फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने की। एडमिशन किनका होता है फिफ्थ सेमेस्टर में? मात्र रेगुलर वालों का तो एडमिशन होता है। चलो ठीक है, ये तो अब भी ये चीज़ कैसे पता लगा कि कौन फिफ्थ में हुआ, कौन फोर्थ में रहा और कौन यहाँ पे नॉट प्रमोटेड रहा और कौन प्रमोटेड हुआ। तो इस चीज़ की देखिए बात करते हैं यहाँ पे आखिरकार क्या है ये नोटिस और इस नोटिस में क्या कुछ है जो कि लिखा हुआ है। फाइनली देखिए विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी जीत है राजस्थान यूनिवर्सिटी। बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे साफ साफ है जो कि लिखा हुआ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बदला नॉट प्रमोटेड वाला नियम। फिफ्थ सेमेस्टर का रास्ता खोला जा चुका है और साल खराब होने का डर आपका अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि ये नियम आपका सिरदर्द आखिरकार क्यों बना था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर था और आपके थर्ड एंड फोर्थ था, उसके बाद में आपको जाना था फिफ्थ सेमेस्टर में, लेकिन आप नहीं जा पाए, आपको कर दिया गया यहाँ पे नॉट प्रमोटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है तो ये देखिए पहले की स्थिति तो ये है ये कि जो पहले की स्थिति थी उसमें क्या था कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर आपका बैक था कोई भी तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं ले सकते। और अभी जो नया नोटिस आया है उससे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक है आपके, अगर आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आप पासिंग क्राइटेरिया पूरा है, यानी आप थर्ड एंड फोर्थ में भी पास कर रहे हो, अगर आपका बैक भी है थर्ड एंड फोर्थ में और आपका फर्स्ट एंड सेकंड में भी बैक है, तो भी आपको फिफ्थ में है जो कि प्रवेश है जो कि दिया जाएगा, मतलब आपको नॉट प्रमोटेड अब नहीं रखा जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आपको एक बार और समझा देते हैं अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ। देखिए यूनिवर्सिटी की क्या हुई, एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो आपकी सेमेस्टर प्रणाली में जो समस्याएं आ रही हैं इन पर संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कदम है जो कि उठाया गया है। तो आप लोगों को राहत दी गई है, एक तरह से आपको फिफ्थ सेमेस्टर में अब लिया जाएगा, मतलब आपको फेल नहीं किया जा रहा है। अब योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, किन विद्यार्थियों को प्रमोटेड किया जा रहा है, किन विद्यार्थियों को नॉट प्रमोटेड रखा जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या होगा। देखिए इस चीज़ को हमको समझना होगा। एक चीज़ ये है आप लोगों की, ये आपका क्राइटेरिया ये आपका पूरा होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या बोलता है कि तीसरे और चौथे सेमेस्टर को मिलाकर, यानी आपके तीसरे एवं चौथे सेमेस्टर को मिलाकर आपको या तो पास होना पड़ेगा या फिर बैक प्रमोटेड होने के लिए शर्त पूरी करनी पड़ेगी। यानी अगर आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में या तो आप पास हो या फिर बैक प्रमोटेड हो, यानी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, आपके टोटल क्रेडिट्स में से या तो 26 क्रेडिट आ रहे हो या जो आपके कोर क्रेडिट है उसका 50% आ रहा हो, यानी आपके जो 36 होते हैं उसमें ज़्यादा कम से कम 18 होने चाहिए, यानी 18 प्लस आपके होने चाहिए कोर क्रेडिट में। तो ये आपका क्राइटेरिया है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में बैक या पास होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि किन पे ये नियम लागू नहीं हुआ, कौन विद्यार्थी यहाँ पे प्रमोट नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ये मौका नहीं मिलेगा अगर आपका नॉट प्रमोटेड स्टेटस है, इसलिए आपको अपने तीसरे और चतुर्थ सेमेस्टर में पासिंग क्राइटेरिया कुल 26 क्रेडिट एंड 50% कोर क्रेडिट पूरा नहीं किया है। यानी अगर आपने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में अगर कुल क्रेडिट का 26 क्रेडिट और जो आपका कोर क्रेडिट है जो कि आपका यानी 36 होता है, उसका आपका अगर 18 या 18 प्लस अगर आपका नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे नॉट प्रमोटेड ही है जो कि माने जाएंगे, ये यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद में बात आ जाती है, देखिए ये था आप लोगों के लिए, आपके सामने दो स्थितियाँ थी, तो ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि कोई भी कैंडिडेट ए है एक कैंडिडेट बी है, अगर वो कैंडिडेट थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पास है यानी उसके 26 प्लस क्रेडिट आ रहे हैं और जो कोर क्रेडिट है उसमें 18 प्लस आ रहे हैं, और अगर उसका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में बैक है, अगर उसको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की वजह से नॉट प्रमोटेड किया गया तो उसको अब फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा, यानी ए विद्यार्थी को क्या किया जाएगा, प्रमोटेड किया जाएगा या फिर बैक प्रमोटेड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है बी, और बी कैंडिडेट में यहाँ पे देखिए अगर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में अगर वो फेल था यानी उसके 26 क्रेडिट नहीं थे या फिर 50% क्रेडिट से भी उसके कम थे, तो और उसका फर्स्ट एंड सेकंड में बैकलॉग
था नहीं था उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में अगर फेल हो रहा है, अगर वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की वजह से अगर नॉट प्रमोटेड है, तो उसको नॉट प्रमोटेड ही रखा जाएगा, उसको प्रमोट है जो कि नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी। तो ये है आपका रूल और इसमें आपका चेंज हुआ है। अब आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हमने आपको बताया, उसमें साफ लिखा है कि 10 दिसंबर तक आपको आवेदन करना है। तो ये चीज़ है, लेकिन यह तारीख ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म होगी। अभी नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए और कॉलेज वाले आपको बता देंगे कैसे फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। ये चीज़ ओनली रेगुलर वालों को करनी है, नॉन वालों को तो ओनली वेट करना है रिजल्ट का। जो अभी बात आ रही है कि जो आपके बैक प्रमोटेड है या फिर प्रमोटेड है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो 2-5 दिन के अंदर एक नया रिजल्ट है जो कि जो करेक्शन वाला रिजल्ट है आपका अपडेट होगा। उसके बाद में आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना होगा वापस कि किन विद्यार्थियों को बोनस मार्क मिले, किसको कितना बोनस मार्क मिला और किस विद्यार्थी को प्रमोट किया गया। कई विद्यार्थी नॉट प्रमोटेड हैं, अगर 1-2 मार्क की वजह से नॉट प्रमोटेड है तो उनको बोनस मार्क भी है जो कि दिए जाएंगे। तो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे और ये कॉलेज वाले बता देंगे अगर आपके एडमिशन रेगुलर वालों के वो लेंगे तो। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक आपको वेट करना है और आपकी आगे की कंटिन्यू तैयारी करनी है। और बैक पेपर को क्लियर करने के लिए आपको वापस से जो कि मौका दिया जाएगा, मतलब आपको वो पेपर तो देने होंगे आपको, अगर बैक हैं आपके पेपर तो आपको देने ही होंगे। तो ये था आपके लिए नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की ओर से, जिसे हमने अच्छे से समझा यहाँ पर।